बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आए वो हम कुल्फ़े की सब्ज़ी और चने की दाल बनाएंगे। बहुत कमाल की सब्ज़ी है, गर्मियों की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यह सब्ज़ी है। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और कुल्फ़े की सब्ज़ी भी आ चुकी है। आप मार्केट में चेक कीजिएगा, नई सब्ज़ी है और बहुत ही ताकतवर सब्ज़ी है। कुल्फ़े की सब्ज़ी के साथ चने दाल की रेसिपी देने लगा हूँ जी। आपको जो प्लेट में चीज़ नज़र आ रही है ये कुल्फ़ा है और ये गर्मियों की नायाब सब्ज़ी है। तो इसी तरह मैंने 1 किलो कुल्फ़ा लिया है और इसे अच्छे तरीके से मैंने धो के साफ़ कर लिया है। जो इसकी मैंने कटिंग की है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसे अच्छे तरीके से मैंने 2 से 3 पानी धो लिया है और इसे बारीक काट लिया है। 250 ग्राम चने की दाल ली है, 1 पाव, और इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और 2 से 3 पानी इसे अच्छे तरीके से धो दिया था। और चने की दाल हो या दूसरी दालें हों तो आप उसे 1 से 2 मरतबा लाजमी धो लिया करें, क्योंकि उसमें मिट्टी या स्टार्च वगैरह होता है जो सालन के जायके को ख़राब करता है। तो इसलिए टाइम की बचत के लिए मैंने भी इसे पहले भिगो के अलग रख लिया। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया और ऊपर कढ़ाई रख दी है। 1/2 कप इसमें मैं ऑयल डालूंगा। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा ये डाल दूँगा। मैंने ज़ीरे को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के ये प्याज है, इन्हें बारीक चॉप कर लिए, ये डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह। और इसे मैं हल्का सा ब्राउन करूँगा। आपको जो मैं तरतीब बता रहा हूँ इसी तरतीब से आपने ये आज कुल्फ़े की रेसिपी बनानी है। इसे हमने ना ज़्यादा टीपिंग करना है और ना ही इसे हमने ज़्यादा डार्क करना है। एक दरमियाना सा कलर है वो लेके आना है इसका। चने की दाल के साथ कुल्फ़े का सालन बनाएं आप, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे दिल से। ये इतनी जानदार रेसिपी है जी। प्याज़ों को फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारे प्याज बेहतरीन फ्राई हो चुके हैं। और इसे आपने ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि ये मज़ीद अपना कलर मज़ीद डार्क ना कर दे। अब मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 अदद मैंने मिर्चें साथ ही ये कूटनी थी, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा 1 से 2 मिनट, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए जी। मुझे अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इन्हें बारीक काट लिया था, ये भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मैं 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए जी। टमाटरों को मुझे फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और जो टमाटरों का कच्चापन था वो ख़त्म हो गया। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1/2 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगा। जो मसाले आपको मैं बता रहा हूँ यही मसाले आपने डालने हैं। खड़ा मसाला आपने कोई नहीं डालना, इसमें खड़ा मसाला नहीं जाएगा। और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूँगा मसाले के साथ जी। मैंने मसाले के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल के मैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और इसे हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि तमाम मसाला एकजान हो जाए। और आंच को मैं लो कर दूंगा और ढाँप के रखूँगा 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मिलते हैं जी। मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, अच्छे तरीके से सारा मसाला जी कुक हो चुका है और ये तमाम मसाला एकजान हो चुका है। अब इसकी मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि ये मसाला एकजान हो जाए और जितनी आप भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त ये सालन बनेगा। अब ये 2 टेबल स्पून दही है ये मैं डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 1 से 2 मिनट इसे अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि दही का कच्चापन है जो ख़त्म हो जाए और जो दही का मज़ेदार जो जायका है, टेस्ट है, वो इस मसाले में आ जाए जी। मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है मसाले की। आप ये 3 अदद ये हरी मिर्ची हैं, इसे मैंने दरमियान से लंबाई के रुख काट ली, ये भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब चने की दाल है जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था,
ये इसमें डाल देंगे और आपने टाइमिंग नोट फरमा लेनी है। मैं दाल डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से दाल को फ्राई करूंगा। आप जितना अच्छे तरीके से इस मसाले के साथ फ्राई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का जायका कमाल का उठ के आएगा। जी मैंने चने की दाल को 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लिया और इसी वक्त बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। आप जो मैं तरतीब बता रहा हूँ इसी तरतीब से आपने ये आज की रेसिपी बनानी है। आप कहेंगे वाकई भाई ने कोई रेसिपी बताई है। कुल्फे की सब्ज़ी है जिसे मैंने पहले काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और ये इस वक्त थोड़ी सी आपको फूली भी नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ये पकेगी तो ये बिल्कुल बैठ जाएगी। और आंच को अब आपने लो कर देना है। क्योंकि ये हरी सब्ज़ी है, इसका अपना पानी भी होता है और कोशिश करें कि इसमें आप पानी कम से कम डालें। मैं आधे गिलास से थोड़ा सा पानी इसमें डालूंगा और इसे ढाँप के मैं 10 मिनट के लिए रखूँगा। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी दाल और कुल्फ़े की सब्ज़ी को पकते हुए 10 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, आपने पानी बहुत ही कम डालना है, ये देखिएगा, क्योंकि हरी सब्ज़ी है, इनका अपना भी पानी होता है। तो अब इसका मैं पानी थोड़ा सा खुश्क करूँगा और इसकी अच्छे तरीके से मैंने भुनाई करनी है। काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है और इसे हमने मज़ीद इसका पानी खुश्क करना है। जी सालन का जो पानी था वो मुकम्मल खुश्क हो चुका है और मुझे इसी ऑयल में फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट भी हो गए हैं। इसका पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसे इसी ऑयल में जो इसमें हमने पहले डाला था, आपने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। आप जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतना ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सालन बनेगा। आप ये मेरे तरीके से सालन बना के खाएँ और साथ मासी तंदूर वाले की रोटी मंगवा के साथ खाएँ, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। बहुत कमाल की और जानदार रेसिपी है जो मैंने आज आपको दी है। और ये गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और ये नई सब्ज़ी है कुल्फ़ा। आप मार्केट में जाएं, कुल्फ़ा सब्ज़ी लेके आएँ और चने की दाल के साथ बनाएं, फिर आप देखिएगा क्या कमाल का सालन बना है। जी मैंने चने की दाल और कुल्फ़े की सब्ज़ी को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है और इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है, ये देखिएगा। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगा और ये ½ टी स्पून मैं ये गर्म मसाला ये ऊपर से डाल दूँगा और ये थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे। जी कैसी आज मैंने आपको रेसिपी दी है। अगर ये मेरी रेसिपी, ये मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब ये कढ़ाई हमारी बहुत गर्म है अभी तक, इसे ढाँप के रखेंगे, फिर 5 मिनट के बाद इसे डिश आउट करके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। ये कुल्फ़े की सब्ज़ी और चने की दाल का सालन आपने ज़रूर बनाना है। और लोग इसे डॉक्टर की ग़िज़ा कहते हैं। मसलन डॉक्टर्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं कि आप कुल्फ़े का इस्तेमाल करें। ये पूरी बॉडी के लिए, मैदे के लिए, आंतों के लिए बहुत ही ताकतवर सब्ज़ी है। ये गर्मियों में आती है, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। आप मार्केट में जाएँ, कुल्फ़ा आना शुरू हो गया है। कुल्फ़े की सब्ज़ी लें आप और साथ चने की दाल के साथ आप बनाएं और आप यकीन कीजिएगा इस वक्त मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैंने अभी जाना है, इसी तंदूर वाली से रोटी लगवा के आनी है और साथ मैंने ये चने की दाल और कुल्फ़े की सब्ज़ी से खाना है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।